हजरात मोहतरम, तसव्वुर करना है और तसव्वुर नहीं करोगे तो खुदा की कसम दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। एक इंसान तसव्वुर करता है मुझे खुदा देख रहा है, और कहाँ है खुदा? हमारे शहर से ज्यादा करीब है खुदा, यानी बंद कमरे में है। एक लड़की रात की तारीकी में 3 बजे रात में ये सोच रही है कि इधर का कमरे में बाप है, उधर के कमरे में माँ है, सामने वाले कमरे में भाई है, लेकिन जिस कमरे में मैं हूँ इसका दरवाजा बंद है, इसकी खिड़की बंद है, अब मोबाइल चला रही है। ये तसव्वुर है, मेरा बाप नहीं देखता। ये तसव्वुर क्यों नहीं करते कि खुदा तो मेरे शहर से ज्यादा करीब है, कोई नहीं देखता, खुदा तो देख रहा है। तो बंद कमरे में रात की तारीकी में किसी की बेटी गुनाह नहीं कर सकती है, किसी का बेटा गुनाह नहीं कर सकता है, बल्कि गुनाहों से सच्ची तौबा करने वाला हो जाएगा। और याद रखिएगा, इंसान गुनाह क्यों करता है, इंसान जो है नाश क्यों करता है, इंसान जुर्म क्यों करता है, इंसान पाप क्यों करता है? उसको मजा मिलता है, उसे लज्जत मिलती है, लेकिन मजे कितनी देर के लिए है? आप जरा गौर करें, मजा ज्यादा देर के लिए नहीं होता है। चाहे बिरयानी कितनी भी अच्छी हो, जब आप खा लेंगे हल्के से बिरयानी नीचे उतरेगी तो आपका मजा खत्म हो जाएगा। पुलाव आप खाएंगे, हल्के से नीचे पुलाव उतरेगा, आपका मजा खत्म हो जाएगा। आप चाहे दुनिया की कितनी भी अच्छी लजीज खाना खा लें, हल्के से खाना नीचे उतरेगा, मजा खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से जब कोई लड़की ज़िना करती है तो ज़िना करने के वक्त मजा मिलता है, शराब पीता है तो शराब पीने के वक्त मजा तो मिलता है, सूद खाता है थोड़ी देर के लिए मजा तो मिलता है, किसी को दुख देता है थोड़ी देर के लिए मजा तो मिलता है, लेकिन याद रखिएगा मजा तो मिलता है, लज्जतें खत्म हो जाती है, मजा खत्म हो जाता है, लेकिन गुनाह बाकी रह जाता है। आप जो गुनाह कर रहे हैं मजा तो खत्म हो गया है, गुनाह बाकी रह जाता है। और जो ये तसव्वुर करे गुनाह बाकी रह जाता है। कान खोल के सुनो, मंजर नवाज 1 मिनट भी वक्त बेकार नहीं करता है, जाया नहीं करता है। मेरी बेटियों कान खोल के सुनना, मेरे बेटे कान खोल के सुनना। आज तकरीरें अच्छी नहीं लगती है, अल्लामा इसाक साहब की तकरीर अच्छी नहीं लगती है, उलमा की तकरीर अच्छी नहीं लगती है, अच्छी बात अच्छी नहीं लगती है। वजह यह है कि जब इंसान हलाल खाना छोड़ देता है तो उसे मस्जिद में दिल नहीं लगता है, मदरसों में दिल नहीं लगता है, खानकाहों में दिल नहीं लगता है, ऐसी महफिलों में उसे दिल नहीं लगता है। वहां आंखों को मजा मिलता है, यहाँ दिल को करार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम जलसे नूरी। वहां जो है आंखों को मजा मिलती है, लेकिन यहाँ दिल को करार मिलता है। मेरे चचा लोग बैठे हैं, मेरे रफीक बैठे हैं, मेरे शफीक बैठे हैं, मेरे हमदर्द बैठे हैं। आप जानिएगा, मेरी बेटियों कान खोल के सुनना, मेरे भाई जरा कान खोल के सुनना। आपके घर में गैस है कि नहीं? बोलिए ना, आपके घर में गैस है, आपके घर में चूल्हा है। अगर मैं कह दिया चचा आपके चूल्हे में खाना बनता है, जरा हाथ रखकर आग में दिखाना, आप कहोगे मंजर नवाज ये कौन सी बात कर रहे हो? आग में हाथ रख दूंगा, हाथ जल जाएगा। अगर पैर रख दूंगा, आग पैर को जला देगी। मैं कहना चाहूंगा, अगर इस आग में हाथ नहीं रख सकते तो जहन्नम की जूतियां जब तुम्हारे पैरों में पहनाया जाएगा, क्या उस जूती को पहनने की ताकत तुझ में है? उस जूतियों को पहनने की सलाहियत तुझ में है? जरा गौर करना, सबसे निचली आजाब जो है कयामत के मैदान में, जो जहन्नम की सबसे हल्की आजाब है, वो आग की जूतियां इंसान को पहनाया जाएगा, चाहे वो मेरा बेटा हो, चाहे वो मेरा भतीजा हो। आप कहोगे मंजर नवाज मैं बचा लूंगा। मैं कहता हूं यार, अगर तू बचाने की ताकत रखता है तो बाप की उम्र 70 साल है, उसके बेटे की उम्र 40 साल है। आपने देखा है थोड़ी सी बीमारी होती है, बेटा मर जाता है, उसकी रूह निकालने फरिश्ते आते हैं, बाप तो सामने रहता है, क्या कहता है ऐ फरिश्ते उसका बाप जिंदा है, मेरे बेटे की रूह मत निकालना। अगर यहाँ फरिश्ते को तुम रोकने की ताकत नहीं रखते तो जहन्नम में जब तेरे बेटे को घसीट कर, तेरी बेटी को घसीट कर, तुझे घसीट कर जहन्नम में ले जाया जाएगा, उसे कौन बचाएगा? इसीलिए दुनिया जो है आखिरत को बचाने के लिए है, दुनिया आखिरत की तैयारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा
जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, आज हमें अफसोस नहीं होता, आज हमारा दिल कांपता नहीं है, आज हमारी आंखें सहमती नहीं है। हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना है, मनो मिट्टी के अंदर जाना है, कीड़े मकोड़ों के घर में जाना है, सांप बिच्छू के घर में जाना है। आज होता यह है, इतने जलसे होने के बाद 5 नौजवान मिलकर कर रहा है, पूरे गांव को शामिल होना चाहिए, इसलिए ये जलसा किया जाता है। 10-10 रुपए गांव में जमा किया जाता है, लोग जाते हैं, 10 रुपए दीजिए हमारे वहां जलसा है, 50 रुपए दीजिए हमारे वहां जलसा है। किस लिए ये पैसा इसलिए जमा किया जाता है कि 1 महीने के बाद एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, एक जलसा होने वाला है, हमारे अकाबिर उलमा आने वाले हैं, उसमें गुफ्तगू होने वाली है, उसमें अच्छी बातें होने वाली है। उन बातों को सुनेंगे और माशरे की बुराइयां खत्म कर देंगे। एक वजह यह है कि जलसों में आज हमारा दिल नहीं लगता है, वजह यह है कि हमारे पास सब तो है, हमारे पास इल्म नहीं है। जिसी कौम को अगर उस दुनिया हस्ती से मिटाना हो तो सीने से इल्म निकाल लेना। अगर इंसान के पास इल्म होगा तो बातें अच्छी नजर आएगी। मुझे याद है इंडोनेशिया के अंदर है, खुदा की कसम, आज तारीख उठाकर पढ़िए, खुदा की कसम, इंडोनेशिया में एक भी मुसलमान नहीं था। आज मुसलमान का किरदार कितना घिनौना हो गया है, आज हमारा करतूत कितना घिनौना हो गया है, हमारा किरदार कितना जो है घिनौना हो गया है। तारीख पढ़े, इंडोनेशिया के जो है बॉर्डर पे एक मुसलमान जाकर पहुंचा। जब बॉर्डर पे पहुंचा, इंडोनेशिया के कुफ्फारों ने उस मुसलमान को पकड़ा और इंडोनेशिया की जेल में ले जाकर उसे कैद कर दिया। हाथों में हथकड़ियां डाली, पैरों में बेड़ियां डाली और डालने के बाद उसको सलाखों के अंदर बंद कर दिया गया। तारीख गवाह है, 4 साल के बाद जब इंडोनेशिया के पुलिस और गवर्नमेंट ने उस मुसलमान को वहां से रिहाई किया है, जब वो जेल से बाहर निकला है तो खुदा की कसम खाकर कहता हूं, वो तन्हा बाहर नहीं आया है, बल्कि उस जेल खाने के अंदर 4000 कुफ्फारों को उन्होंने कलमा पढ़ा दिया है, उन्हें मुसलमान। नारे तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक आला हजरत, जलसाए नूरिया, मदरसा नूरिया शमसुल उलूम कोलथार नौजवान कमेटी 4000 कुफ्फारों को कलमा पढ़ा दिया है। कैसा किरदार होगा, कैसा इंसान का रफ्तार होगा। तारीख पढ़िए, आज हम इस्लाम में दाखिल हैं, हमारा किरदार घिनौना हो गया है, हमारी जिंदगी घिनौनी नजर आ रही है। हम कहीं से मुसलमान नजर नहीं आते हैं। सर पे टोपी लगा लेने से कोई मुसलमान नहीं होता, दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई मुसलमान नहीं होता, जुब्बा और पगड़ी पहन लेने से कोई मुसलमान नहीं होता। मुसलमान वो होता है जिसका किरदार से झलके अरे ये मुसलमान है। मुझे वो बात भी याद आ रही है जब मेरे गरीब नवाज इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए, एक दरख्त के नीचे बैठे हैं, फिर पृथ्वीराज चौहान ने ऐलान कर दिया, वो जो मुसलमानों का बाबा यहाँ पर बैठा है उसे यहाँ से बाहर निकालना है, उसे हिंदुस्तान से दूर करना है। कोई पंडित ऐसा जो उसे लाजवाब कर दे, कोई पंडित ऐसा जो उससे जो है मुनाजरा करके उसे यहाँ से भगा दे। अल्लाह अकबर। एक पंडित खड़ा हुआ, उसने कहा पृथ्वीराज चौहान, अगर मैं उसको लाजवाब कर दूं, हिंदुस्तान से भगा दूं, तो आप मुझे इनाम में क्या दोगे? पृथ्वीराज अखंड सम्राट, अखंड भारत का सम्राट था, इतना बड़ा बादशाह वक्त था। उसने कहा सुन ले, अगर तूने उसे भगा दिया तो तुझे इतना इनाम दिया जाएगा, इतनी जो है मालो दौलत दी जाएगी। हर इंसान को दौलत से प्यार होती है, हर इंसान को पैसों से प्यार होता है। उस पंडित ने सोचा उस बाबा को भगाना तो मेरे मिनटों का काम है। निकला और निकलने के बाद उसे जो है संस्कृत के बहुत मंत्र आते थे। उसने कहा लाजवाब कर दूंगा, वो बाबा आया तो है लेकिन उसे यहाँ से निकाल दूंगा। तारीख गवाह है जब वो वहां से निकले और निकलने के बाद अजमेर शरीफ में पहुंचे हैं, मेरे करीब नवाज एक दरख्त के नीचे बैठे हैं, कुछ मुरीदीन मोतकदीन बैठे हैं, बल्कि आवाज में उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारी तरह नहीं, हम चिल्ला के बोलते हैं तो लोग नहीं समझते, लेकिन गरीब नवाज के मुंह से जब बोली निकलती थी तो जबान गरीब नवाज की होती थी, बोली आमना के लाल की हुआ करती थी, जबान गरीब नवाज की होती थी, कलेमात अल्लाह रब्बुल इज्जत। नारे तकबीर। दयालु मुसलमानों, कुरान की आयतें पेश करते गरीब नवाज की बारगाह में वो मुनाजरा करने के लिए वो पंडित आ गया। आने के बाद कहा, ऐ बाबा
मैं तुमसे मुनाजरा करने के लिए आया हूँ। सच बताइए, मैं कुर्सी पे तकरीर कर रहा हूँ, कोई आकर कहे मंसर नवाज तुमसे मेरा मुनाजरा करना है, तो मैं तो गुस्से में आ जाऊंगा, मैं तो जलाल में आ जाऊंगा। लेकिन गरीब नवाज की बारगाह में वो आकर कहता है मैं तुमसे मुनाजरा करना चाहता हूँ। तो मेरे गरीब नवाज ने फरमाया काफी दूर से आप आए हैं, आप थक गए हैं, थोड़ी देर बैठ जाएं। गरीब नवाज उसे बिठा रहे हैं, फरमाते हैं आप थके हुए हैं, पहले पानी पी लीजिए। मेरे गरीब नवाज ने पानी पेश किया, अब वो पानी पिया, पीने के बाद कहता है ए बाबा मैं तुमसे मुनाजरा करने के लिए आया हूँ, तुमसे चैलेंज करने के लिए आया हूँ। गरीब नवाज ने फरमाया मुनाजरा तो कल भी हो सकता है, आप आए हो थक गए हो, आप आराम करो। उसने कहा मैं मुनाजरा करना चाहता हूँ। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया जी खोल के मुनाजरा कर लेना, लेकिन पहले एक काम करो, आप दूर से आए हो, थके मांदा हो, आप बैठ जाओ, उसके बाद पहले खाना खा लो। जब गरीब नवाज ने खाना पेश किया, अब खाना लिया, निवाला हल्के से नीचे उतरा, एक निवाला खाया था, दिल की दुनिया बदलने लगी। इनको मैं जलील करना चाहता हूँ, इनको मैं रुसवा करना चाहता हूँ, इन्हें मैं नीचे दिखाना चाहता हूँ, इन्हें मैं भगाना चाहता हूँ। लेकिन इसका अखलाक कितना अच्छा है, इनका कैरेक्टर कितना अच्छा है, इनकी जिंदगी कितनी अच्छी है, मुझे पानी भी पिला रहे हैं, मुझे खाना भी खिला रहे हैं। अगर इनका अखलाक कितना बुलंद है तो जिस नबी का कलमा ये लेकर के आए हैं उस नबी का किरदार कितना अच्छा होगा। वो पंडित कहता है ऐ मोइनुद्दीन मैं तुमसे मुनाजरा नहीं करना चाहता, जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा है उसी नबी का मुझे भी कलमा पढ़ा दे, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मैं इस्लाम में दाखिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज, अल्लामा कारी मंदर नवाज साहब किबला, जलसाए नूरी। बहुत अफसोस होता है जब माशरे के नौजवानों को देखते हैं, बहुत अफसोस होता है जब हमारे बच्चों को देखते हैं, बहुत अफसोस होता है जब हमारी बेटियों को देखते हैं, बहुत अफसोस होता है जब माशरे के लोगों को देखते हैं। ऐसा महसूस होता है हमने इस्लाम को समझा नहीं है, हम इस्लाम के करीब आए नहीं है। इस्लाम की हक्कानियत क्या है, मजहब इस्लाम कितना प्यारा मजहब है। मजहब इस्लाम को देखने वाला देख कर ये कहता है अरे मजहब इस्लाम का अगर एक मौलवी का किरदार इतना अच्छा है तो मदीने के मुस्तफा का किरदार कितना अच्छा होगा। आज अगर हम किसी को कुर्सी दे देते हैं तो वो कुर्सी में बैठने के बाद लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, वो सोचते हैं जो मेरे सामने बैठे हैं वो जाहिल है। लेकिन मंसर नवाज जब भी तकरीर करता है ये सोच कर करता है मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग नीचे भी बैठे होते हैं, ये दानिश्वर लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं। अरे लोगों याद रखो हम जब जलसे में आए हैं तो हमें कुर्सी मिलती है, हम जलसे में आए हैं तो अच्छा खाना मिलता है, हम जलसे में आते हैं तो 4 व्हीलर गाड़ी से लाया जाता है। लेकिन आप जो आए हैं किसके लिए आए हैं, आका की मोहब्बत में आए हैं, आपको बुलाया नहीं गया है, आका की मोहब्बत तुम्हें क्या। नारे तकबीर, पूरा मजमा बुलंद आवाज से जवाब दे। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज कर बस्ती बस्ती करिया करिया, कौन बना मेहमाने काबा, हम सब की बख्शिश का जरिया, जलसे नूरी, कारी मंजर नवाज साहब किबला। ईमान वालों अपने आप को उस जहन्नम की आग से बचाओ। खुदारा अपने लिए आखिरत का सरमाया जमा कर लो, अपने लिए आखिरत की तैयारियां कर लो, नहीं तो आप देखे होंगे कि कब्र के कब्रस्तान में जाने के बाद आपको महसूस होता होगा बड़ी बॉडी बिल्डर इंसान को जमीन के कीड़े मकोड़ों ने गिजा बना लिया है। आज से 5 साल पहले जो दंदना कर इस जमीन पे चल रहा था आज जमीन उसे बराबर कर दी है, उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। पता चला एक दिन ऐसा आएगा, एक घड़ी ऐसी आएगी, एक साथ ऐसी आएगी, एक पल ऐसा आएगा तेरा भी नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। आज तेरी आंख खुली है नेकियां कर ले, आज तेरी ज़बान खुली है आका पर दुरूद पढ़ ले और दरूद पाक सुना दो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना व मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या। नारे तकबीर, आवाज दे नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मशाइखे अहले सुन्नत, जलसे नूरी, हजरत अल्लामा कारी मंदर नवाज साहब किबला।
हजरात मोहतरम, चाचा यहाँ आवाज दे दीजिए, आवाज खींच रही है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, आज मेरी बेटियां बैठी है, आज मेरी माएँ बैठी है, आज आप बैठे हैं। नौजवानों, किसी का नहीं बनते हो ना बनो, अपना तो बनोगे ना यार। तुम्हारी कब्र में तुम्हें सोना है। कितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं, कितने लोग इबादत करते हैं, हमारी मस्जिदें खाली नजर आती है, खानकाहें खाली नजर आती है। आज तारीख पढ़िएगा, दिल क्यों नहीं लगता है। एक बात मुझे याद आती है, हजरत जुनैद बगदादी अलैहि रहमत व रिदवान अपने मुरीदीन मोतकदीन को लेकर के चल रहे थे, रास्ते में जा रहे थे। क्या देखा? एक अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा जिसके बाल बिखरे हुए हैं, जिसे दुनिया बहलूल दाना के नाम से जानती है। कौन बहलूल दाना? जिसके बारे में शायर कहता है, था मस्ती में एक दिन नबी का दीवाना। वाह 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 वाह, एक बार क्या हाथ कह उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। था मस्ती में एक दिन नबी का दीवाना, जिसे लोग कहते हैं बहलूल दाना। बोलिए बोलिए। था मस्ती में एक दिन नबी का दीवाना, जिसे लोग कहते हैं बहलूल दाना। वो मिट्टी का छोटा घरौंदा बनाकर जुबैदा को जन्नत अता कर रहे हैं। क्या कहने हजरत जुनैद बगदादी सैयदुत ताइफा है, सैयदुत ताइफा है। हजरत जुनैद बगदादी जा रहे हैं, बहलूल दाना को देखा। आपकी जिंदगी और बहलूल दाना की जिंदगी देखी। एक दिन बाजार से गुजर रहे थे चचा, बाजार से जा रहे थे, कांधे पे एक चादर थी बहलूल दाना की। रास्ते से जा रहे थे, एक चोर पीछे से आया, चादर खींची और लेकर भागने लगा। आगे भागा तो बहलूल दाना आगे नहीं गए, बहलूल दाना पीछे हटने लगे, पीछे आने लगे। लोगों ने कहा, हुजूर ये चोर आपकी चादर लेके आगे भाग रहा है, आप पीछे क्यों आ रहे हैं? कहा, जाने दो जाने दो। अल्लाह अकबर। बहलूल दाना आते आते कब्रिस्तान में आकर के बैठ गए। अब कब्रिस्तान ही में रहने लगे। लोगों ने कहा, हुजूर आइए ना बगदाद शहर देखते हैं, आइए ना वहां जाते हैं, हुजूर बाहर निकलिए ना। कहा, हुजूर वो चोर आपकी चादर लेकर के आगे भागा था और आप आके कब्रिस्तान में बैठ गए। बहलूल दाना ने कहा, सुनो, मैंने दुनिया का ताकतवर को और खूबसूरत को यहाँ वाह 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 वाह, वहां आते हुए देखा है। तो उस जगह पे सबको जाना है, वहां पर हर किसी को पहुंचना है। अल्लाह अकबर।